हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भट्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अब बोलने का विषय जो है वो कर्ता के आधार पर है या कर्म के आधार पर है या फिर भाव के आधार पर है। तो ये जो बोलने का विषय होता है ना, यही प्रक्रिया जो है वाच्य कहलाती है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, देखिए, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक पास होते हैं। क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार होती है और कभी कभी वाक्य में दोनों ही, यानी कर्म और कर्ता का अभाव होकर के क्रिया कैसी होती है, भाव की प्रमुखता होती है क्रिया में। यानी क्रिया में मुख्यतः भाव भी होता है। ठीक है, तो क्रिया तीन तरह की होती है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। ठीक है, तो यही गति वाच्य कहलाती है। गति मतलब यही वाच्य कहलाती है कि क्रिया किसके अनुसार की गई है, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार या भाव के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी परिभाषा क्या बनती है? इस प्रकार हमारी परिभाषा बनी कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो, इस बात का पता चले हमें कि क्रिया जो है वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, यह वाच्य कहलाता है। ठीक है, कि क्रिया किसके रूप में प्रयुक्त हुई, किसके लिए प्रयुक्त हुई है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। राइट। अब देखिए, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है और क्रिया का लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कबूतर दाना खा रहा है क्योंकि सिंगुलर है। माँ खाना बना रही है, तो यहाँ क्रिया भी बदल गई। लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। ठीक, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। राइट। तो अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों में लड़के, कबूतर, लड़कियां तथा माँ कर्ता हैं, अतः क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही हो गए। अगर स्त्रीलिंग है, अगर बहुवचन है तो बहुवचन, और स्त्रीलिंग बहुवचन है तो स्त्रीलिंग बहुवचन। कबूतर अगर सिंगुलर है तो खा रहा है और साथ में पुल्लिंग भी हो गया। माँ स्त्रीलिंग है तो बना रही है। तो यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार ही होगा। अब इसमें विशेष क्या है बेटा? इसमें विशेष देखिए, इसमें विशेष क्या है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों, जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है ना, दोनों में से कोई भी हो सकती है, चाहे सकर्मक भी हो सकती है या अकर्मक भी हो सकती है। और कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे किया जाता है। ये तो हो गया आपका कर्तृवाच्य, इसमें एग्जाम्पल तो नहीं दिया है अभी, जबकि देना चाहिए था। ये तो सॉरी, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्तृवाच्य में क्या है, इसके बारे में आप यहाँ देख लीजिए। ये इसमें विशेष ये बताया गया है कि जब भी कर्तृवाच्य में क्रिया होती है तो ये दोनों हो सकती है। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। और कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं किया जाता, लेकिन कर्मवाच्य में किया जाता है। अब देखिए, अब आ जाते हैं कर्मवाच्य पर। तो कर्मवाच्य पर क्या होगा? जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो कर्मवाच्य होता है, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है। पहले क्या कैसे बदला था? कर्ता के अनुसार। जब कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कर्तृवाच्य है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगा तो कर्मवाच्य है। अब इसमें देखिए क्या है, लड़कियों द्वारा झूला झूला जाता है, बच्चों द्वारा गाना गाए जाते हैं, राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है, अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। उपरोक्त वाक्यों में आपने देखा झूला, कविता, गाने, प्रशंसा आदि क्रिया के कर्म है, अतः क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है। यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया का कर्म भी एक वचन होगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें विशेष क्या है?
सिंपल सी बात है बेटा, इसमें पहले उसमें ये था कि इसका प्रयोग नहीं होता, इसमें होता है। वही मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी। मैं भी सोच रही थी मैं इसमें तो नहीं होगा प्रयोग, फिर ये कैसे लिखा हुआ है। तो कर्म वाच्य में क्या होगा शेष में? कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक क्रिया ही बनाए जाएंगे। कर्तृवाच्य जो पहला पढ़ा था ना हमने कर्तृ, उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है और इसका प्रयोग नहीं होगा। जबकि कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है? सकर्मक होती है और इसका प्रयोग होता है। राइट। अब हम आते हैं भाववाच्य पर। तो भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में सिर्फ भाव की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म, बल्कि भाव प्रधान होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। राकेश से गाना नहीं गाया जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, लड़की से झूला नहीं झूला जाता, राकेश से उठा नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में भाव की प्रधानता है, अर्थात गा नहीं पाने का भाव, झूला झूल नहीं पाने का भाव, दौड़ नहीं पाने का भाव, उठ नहीं पाने का भाव है, अतः ये भाववाच्य है। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है कि भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया सदैव अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन और पुल्लिंग और एक वचन में होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्रिया सदैव ये होती है अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन, तथा इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान, दो बातों का ध्यान रखिएगा मुख्यतः, किए और एक ये। उससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, उससे कैपेबिलिटी शो होती है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो असमर्थ है वो करने में, तो इससे ये प्रकट होता है, तो इसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब वाच्य परिवर्तन कैसे होते हैं देखिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। रिया ने कहानी लिखी, रिया द्वारा कहानी लिखी गई। मुदित ने साइकिल चलाई, मुदित द्वारा साइकिल चलाई गई। रीमा ने आम खाया, रीमा द्वारा आम खाया गया। उसने पौधे लगाए, उससे पौधे लगाए गए। हम नानी के घर जाएंगे, हमसे नानी के घर जाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ये नियम है। कर्ता के साथ वाक्य में से और के द्वारा परसर का प्रयोग होता है और क्रिया की धातु में या और ता जोड़ा जाता है तथा लिंग वचन कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, ये आप बनाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गए। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाए ये देख लीजिए। कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षय पढ़ता है, अक्षय से पढ़ा जाता है, क्योंकि आपको पता है ना भाव आते हैं यहाँ पर। भाव का मतलब है एक तो असमर्थता, उससे ऐसा नहीं होता, और कुछ कैपेबिलिटी है, उससे ऐसा होता है, तो भाव आ जाता है। ठीक है, अक्षय पढ़ता है, कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान है, इसमें क्या करता है? क्रिया इसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अकॉर्डिंग। तो पढ़ता है कौन? अक्षय, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। अक्षय से पढ़ा जाता है। अब इसमें अक्षय पढ़ता है तो यहाँ क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षय से पढ़ा जाता है, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है, सॉरी भाव के अनुसार क्रिया है। पढ़ना एक भाव है, पढ़ा जाता है, दौड़ा जाता है एक भाव है, सुधा से चला नहीं जाता ये भी एक भाव है। सुधा चल नहीं सकती, सुधा से चला नहीं जाता। और संभव दौड़ता है, संभव से दौड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब पढ़ें, अब पढ़ा जाए। सुमन व्यायाम नहीं करती, सुमन से व्यायाम नहीं होता। ठीक, अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बनाते हैं? कर्ता के साथ लगे कर्ता के साथ लगे से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, कर्मवाच्य में से और के द्वारा लगा होता है तो उसे हटा देते हैं, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं कर्तृवाच्य वाला, जैसे जिसमें कर्ता प्रधान हो जाता है। और जात था जाना क्रिया को हटा दिया जाता है। लाइक मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, या मैंने पत्र लिखा, फिर आएगा मैंने पत्र लिखा। मीरा से गाना गाया जाता था, मीरा ने गाना गाया। कंचन से पौधे लगाए जा रहे हैं, कंचन पौधे लगा रही है। श्री कृष्ण द्वारा कंस मारा गया, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। लड़कियों द्वारा नृत्य किया गया, लड़कियों ने नृत्य किया। सिंपल। और अगर आपको ये कर्तृवाच्य आ जाए, इसमें बदलना हो, तो इस तरह से बदला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर ही हो गया होगा। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो हमें क्रिया का मुख्य विषय, कर्ता, कर्म और भाव बताता है। और वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर।
अब ये क्वेश्चंस वगैरह आप सारे देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो बता देना आप मुझे। आप जैसे ये देखिए, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। रमा नाच रही है, भाववाच्य में बदलो, रमा से नाचा जाता है। ठीक है। तुमसे सोया जाता है, अब कर्तृवाच्य में तुम सोते हो। कर्तृवाच्य बन गया। निकिता चित्र बना रही है, कर्मवाच्य क्या होगा? निकिता द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब रही है ना क्रिया, इसलिए निकिता द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप आपके टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो भी आपका सिलेबस में होगा। ठीक है, टिल देन गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।